जी गुरुजी, अगर हम ऑफिस या फिर हम फैक्ट्री की अलावा हम बात करें, जैसे मॉल्स में लोगों की दुकानें होती हैं। जी। अब मॉल्स में तो लोगों को एक बिल्डर ने मॉल बना के दे दिया, तो वो क्या करता है कि उसमें शॉप्स जो होती हैं, अब जिसको जो शॉप सही लग रही है या कम दाम में मिल रही है वो ले लेता है। अब उसमें अगर वास्तु दोष है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? अगर क्योंकि कई बार क्या होता है, मॉल होता है चारों तरफ से दुकानें ही दुकानों से घिरा हुआ, अब बिल्कुल कोई ना कोई दुकान तो साउथ डायरेक्शन में आ ही जाएगी, या बिल्कुल कोई ना बिल्कुल। कोई दुकान का तो ऐसा डायरेक्शन रहेगी जो व्यापार के लिए सही नहीं है, तो उसमें क्या उपाय कर सकते हैं? नहीं नहीं, साउथ दिशा जो है वो अशुभ दिशा नहीं है कभी भी। साउथ दिशा को लोग ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि साउथ में मकान का द्वार है तो वो अशुभ है, साउथ में दुकान का द्वार है तो वो अशुभ है। पर साउथ दिशा जो है वो अशुभ नहीं है। बहुत सी जगह पे अपन देखा है, मुख्य द्वार भी, भवन का मुख्य द्वार भी साउथ में होता है, दुकान का मुख्य द्वार भी साउथ में होता है। तो उसको क्या है, जैसे मॉल में दुकान मिल गई या कंट्रेस्ट जगह में अपन को दुकान मिल गई है और उस वो दक्षिण की ओर, साउथ की ओर खुल रही है, तो उसका आगे का और पीछे का हिस्सा अपन को माप करना है। भाई पीछे वो कितनी चौड़ी है और आगे कितनी चौड़ी है। दुकान हमेशा आगे से चाहे 1 इंच चाहे 2 इंच थोड़ा बढ़ी हुई हो तो वो दुकान हमेशा शुभ रहती है, चाहे वो साउथ में ही हो, क्यों न हो, साउथ में खुलती हुई हो। दुकान आगे से 1 इंच या 2 इंच बढ़ी हुई होनी चाहिए। दुकान जो बढ़ी हुई होती है, जिसको अपन नारमुखी बोलते हैं, वो शुभ रहती है। घर नारमुखी अशुभ रहता है। घर जो है वो हमेशा गौमुखी होना चाहिए। तो बिजनेस का स्थान जो भी जहां है वो हमेशा आगे से कुछ बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी चौड़ा होना चाहिए। उससे अधिक लाभ उस कारोबार में मिलता है। और फिर जैसे साउथ मुखी किसी का दुकान है और वो कोई भी किराने की या जनरल स्टोर की कोई भी दुकान चला रहा है, तो उसकी बैठने की जगह हो गई जो वेस्ट की दीवार है, इंटरेस्ट में वेस्ट की दीवार, उसके सामने उसको बैठना चाहिए। और ईस्ट में यानी पूर्व में मुख्य करके बैठना चाहिए। पश्चिम दीवार के पास उसको बैठना चाहिए बिजनेसमैन को, और पूर्व में मुख करके उसको बैठना चाहिए। और जो अपने तिजोरी का स्थान है या कागज बही जो भी है वो अपने लेफ्ट हाथ में रखना चाहिए। इससे उस दुकान में, फिर अगर दुकान आगे से सकड़ा है और पीछे से चौड़ा है तो उसके लिए क्या जा सकता है, उसको तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माप निकलवा करके आप किसी भी कारीगर को बुला करके और किसी भी आर्किटेक्ट को बुला करके उसका माप निकाल करके उसमें कॉपर का जो वायर होता है, तांबे का तार जिसको बोलता है, वो अपन कटर की सहायता से वहां लगा सकते हैं। ये भी दोष अपन दूर कर सकते हैं। अगर कोई कोना बढ़ा हुआ है तो उसमें आर्टिफिशियल जो भी आजकल चाइनीज पद्धति के गिलास है वो अपन लगा सकते हैं। सिंदूर से स्वस्तिक अपन बना सकते हैं। और गौतम बुद्धा की या चाइनीज की जो भी ऐसी वास्तुशास्त्र की जो चीजें हैं, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करने की, वो लगा करके अपनी बहुत हद तक वास्तु दोष से निजात अपन पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु ठीक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।